नमस्कार दोस्तों, आज रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार है और मैं गायक कलाकार विपुल दोषी अहमदाबाद गुजरात से आप सभी मित्रों का आपकी ही अपनी चैनल सिंगर विपुल दोषी किचन में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, त्योहार है तो मिठाई तो बननी ही चाहिए। आइए आज मैं आपको बेसन के लड्डू बनाना सिखाता हूँ। आज की रेसिपी में क्या क्या सामग्री का उपयोग होता है यह मैं बताता हूँ। एक तो मैंने ये शक्कर को पीस लिया है, हमारी जो चीनी होती है, गुजराती में इसे खांड भी बोला जाता है। और इसमें है जायफल और इलायची का पाउडर। फिलहाल मैंने दो ही चीज़ यूज़ की है, लेकिन और मैं उसमें थोड़ी सी सौंठ यानी कि अदरक का पाउडर वो भी यूज़ करूँगा। फिर उसके बाद मैं इसमें आर्टिफिशियल कलर नहीं डालूँगा। कुछ लोग आर्टिफिशियल कलर भी यूज़ करते हैं, ऑरेंज या येलो। मैं कहूँगा इससे ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप हल्दी का इस्तेमाल करें। हल्दी से कलर भी अच्छा आएगा और हेल्थ के लिए भी अच्छी रहेगी। ठीक है। और बेसन है, उसे मैं 2 बार छानने के बाद, गुजराती में इसे ढाबा कहा जाता है, थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा घी, दोनों 1-1 चम्मच, बस उतना मिलाकर उसे थोड़ा सा दानेदार बनाया जाता है। पहले बेसन को छानने के बाद और उसके बाद घी के साथ उसको सेका जाता है। तो आइए अब ये रेसिपी मैं आपको बताता हूँ किस तरह से बनाएंगे और बहुत ही डिलीशियस बनेगी, ये मेरा दावा है। दोस्तों, बेसन का इस्तेमाल करते समय एक और बात का ध्यान रखें कि एक तो बेसन बिल्कुल ताज़ा होना चाहिए और दूसरी बात है कि बेसन को छानना बहुत ज़रूरी है।
अब इसको मैंने बड़ी छलनी में ले लिया है। जब बेसन दानेदार हम कर लेते हैं, यानी कि धाबा लगा लेते हैं, उसके बाद बड़ी छलनी से इसे छानना होता है, जिससे बड़ी बड़ी गांठें जो पड़ती हैं वो इसमें से निकल जाती है और वो दरदरापन लड्डू खाने में बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि आज रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार है, तो एक गीत तो भाई या बहन के लिए गाना ज़रूरी लगता है। आइए अपनी पसंद का एक गीत सुनाता हूँ, जिसे भाई अपनी बहन के लिए गाता है। मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। ओ मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। तुझे दिल से कभी ना भुलाएगा। मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। इस लड्डू की सबसे बड़ी खासियत जो है वो है इसका दानेदार होना। अगर बिना धाबा डाले सीधे ही बेसन को आप सेक लेते हो तो इस लड्डू का वो मज़ा नहीं रहता। अभी इस वक्त एक बात का ध्यान रखना है कि कढ़ाई के गर्म होने के बाद ही इसमें हम बेसन डालेंगे। वाह, एक और बहुत ही खूबसूरत गीत मुझे याद आया है, जिसे लता जी ने गाया है। बांध के हमने रेशम डोरी तुमसे वो उम्मीद है जोड़ी। नाजुक है जो सांस के जैसी पर जीवन भर जाए न तोड़ी। जाने ये सारा जमाना जमाना भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। भैया मेरे।
अब इस वक्त बेसन में से धीमी धीमी खुशबू आने लगी है। बेसन के ठीक ठीक सेक जाने का यही एक प्रमाण होता है। उसमें से खुशबू आने लगती है, मतलब कि बेसन अब ठीक से सीखने लगा है। जब हम बेसन सेकते हैं तो इसे चम्मच से बार बार हिलाना बहुत ज़रूरी होता है। बेसन ज़रा सा भी तले पर लगना नहीं चाहिए। अगर ये थोड़ा सा भी जल जाता है तो ये पूरा स्वाद खराब कर देता है लड्डू का। बेसन को सेकने के लिए कभी भी पतले तले वाली कढ़ाई का इस्तेमाल न करें। मोटा तला होना बहुत ज़रूरी है, वरना बेसन उसमें चिपकेगा तो सारा स्वाद खराब हो जाएगा। बेसन को तकरीबन 10 मिनट तक सेकने के बाद अब जाके मैंने इलायची पाउडर इसमें मिक्स किया है। इस लड्डू में आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर सकते हैं। उससे आप चाहें तो थोड़ा सा घी उसमें मिलाकर हल्का सा उसे सेक लीजिए तो और भी स्वादिष्ट लगेंगे। लेकिन उसे मिलाइए, लड्डू का ये मिक्सचर जो है बन जाने के बाद, यानी कि जब आखिरी के 5 मिनट बाकी रहते हैं उस वक्त अब इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स और पीसी हुई शक्कर और थोड़ा सा पीसा हुआ गुड़, यानी कि गुड़ का मैंने बहुत ही बारीक पाउडर किया हुआ था, लगभग वो 1 कप जितना, और बाकी मिठास के लिए शक्कर का पाउडर, वो मैंने अभी अभी मिक्स किया इसमें। अब इसमें थोड़ा सा घी मिलाकर इसके हम लड्डू बनाएंगे। जब हम कढ़ाई में से ये
लड्डू का मिक्सचर निकालते हैं तो ध्यान रखना है कि कढ़ाई भी बहुत ज़्यादा गर्म होती है और ये मिक्सचर भी। तो हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना है, इसे थोड़ा सा ठंडा होने देना है। बिल्कुल ठंडा नहीं, बस कुछ गुनगुना सा रहना चाहिए। अब इस मिक्सचर को लड्डू का शेप देने के लिए इसमें हम 2 कप घी मिलाएंगे। इससे ये थोड़ा सा पेस्ट का रूप ले लेगा और लड्डू आसानी से गोल गोल बन जाएंगे। घी कितना होना चाहिए कि ये मिक्सचर हम हथेली में लेकर अगर गोल दबाएंगे तो वो इस तरह से गोल हो जाएगा। देखिए इस तरह से। अब ये लड्डू बनाने के लिए परफेक्ट है। घी ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं। आप चाहें तो हथेली पर थोड़ा सा घी लगाकर हाथ से भी गोल गोल लड्डू बना सकते हैं, मगर आज के ज़माने में तो इस तरह के लड्डू बनाने के सांचे मिलते हैं जिससे कि हर एक लड्डू एक आकार का बनता है और देखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो डिज़ाइन की वजह से मैंने सांचे में बनाना ठीक समझा है। इस तरह जब हम सांचे का इस्तेमाल करके लड्डू बनाते हैं तो इसका आउटलुक बहुत ही सुंदर दिखता है। तो प्लेटिंग बहुत ही अच्छी तरह से हो सकती है, जिसे हम गार्निशिंग भी कहते हैं।